अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। मैं देखें आज आपके लिए एक छोटा सा बास्केट स्टिच निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बहुत छोटा सा पैटर्न है, 4 सिलाइयों का पैटर्न है और ये बहुत इजीली बन जाता है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बना सकते हैं। आप इसको बच्चों के कार्डिगन्स में डालें, आप इनके बड़ों के स्वेटर्स में डालें, लड़कों के स्वेटर्स में डालें, तो ये सब में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये 4 सिलाइयों का पैटर्न है। देखिए मैंने ये थोड़ा सा बना लिया है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। देखिए ये मेरी जो है, ये मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है। ये जो मेरी साइड है ये राइट साइड है और ये जो है ये रॉन्ग साइड है। देखें आपको जो ये होता है क्या कहते हैं बॉर्डर, उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये जो इस तरह का जो स्टिच होता है पीछे से नज़र आ रहा होता है वो रॉन्ग होता है और जो इस तरह से नज़र आ रहा होता है वो राइट होता है। तो ये मेरी राइट साइड है। तो चलें व्यूअर्स शुरू करती हूँ। मैं तो आपको बताती हूँ कि ये किस तरह मैंने बनाया है। बहुत आसान है, आप इसको देखिए तो आपको जल्दी सीख लेंगे। इसमें ये है कि इसमें जो फर्स्ट रो है, अच्छा व्यूअर्स मैंने इसमें जो स्टिचेस डाले हैं तो वो मैंने अभी जो मैंने कास्ट ऑन किया है वो 29 है। ठीक है, तो इस पैटर्न का ये इसमें ये है कि इसमें और आपने नंबर्स लेने होते हैं, जैसे 11 है, 17 है, 19 है, 21 है, इस तरह के नंबर्स मिले आप तो आपका पैटर्न सही बन जाता है। तो मैंने इसको 27 स्टिचेस लिए और मैंने 2 जो हैं वो मैंने एच के इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि मैं इसमें एच के ज़रूर पैटर्न में शामिल नहीं होते, लेकिन एच के ज़रा थोड़ा सा साइड्स से वो ऐसे बनता है तो वो ज़रा नीट सा लगता है। तो मैंने एच के 2 स्टिचेस इसमें डाले हैं। वैसे ये 27 स्टिच का पैटर्न डाला हुआ है, तो इसको मैंने 2 खाने मिला के तो ये 29 हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 14 28 और एक ये 29। ठीक है, ये मेरे पास अलीज़े ऊन है और ये मैं 4 नंबर की सिलाइयों पे आपके सामने बना रही हूँ। तो ये चलें व्यूअर्स देखते हैं क्या करना है। इसमें ये है कि आपने जो फर्स्ट रो है उसको आपने ये तो मेरा एच का स्टिच है, इसको मैंने ऐसे उतार लिया और उसके बाद मैंने सारे जो स्टिचेस हैं उनको मैंने सिर्फ नेट करना है राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड ऑल स्टिचेस आर नेट। इसका मतलब ये कि सारे जो मेरे सीधी सिलाई के खाने हैं उनको मैंने सीधा सीधा ही बनाना है। पूरी सिलाई सीधी सिलाई बनानी है। इसमें सीधी तरफ से सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनेगी। ये 2 सिलाइयाँ तो बहुत आसान है। ये तो जो मतलब नेट एंड पर्ल सीधा और उल्टा बना सकता है तो वो ये बड़े आराम से ये 2 सिलाइयाँ करेगा। उसके बाद जो बाकी 2 सिलाइयाँ हैं उनमें पैटर्न डलेगा, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा और करने पे समझ आ जाता है। तो वो आप देख लीजिएगा कैसे चलता है आगे ये सारा। तो ये मेरी सीधी सिलाई है, तो ये मेरी सीधी सिलाई हो गई है, अब कंप्लीट होने वाली है। ये देखें ये मेरा एच का स्टिच है। ठीक है, और ये आखिरी खाना जो है ये हमने नेट करना है। अब ये रॉन्ग साइड आ गई है, मतलब उल्टी तरफ आ गई है। अब उल्टी तरफ देखें, ये इसका इस तरह पैटर्न आता है, इस तरह, और राइट साइड पे इसका इस तरह पैटर्न आता है। अब उल्टी सिलाई है तो इसको हम उल्टा ही बनाएंगे पूरी सिलाई को। ठीक है, ये एज का मैं उतार लेती हूँ, हर दफ़ा उतारती हूँ क्योंकि वैसे नीट लगता है ज़रा। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे स्वेटर है, कोई भी चीज़ आप नेट कर रहे हो, उसका आप करेंगे तो फिर सीने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी नीट सिलाई उसकी आती है, क्योंकि वो एक चेन सी बनती है, उस चेन को आपने दोनों साइड से सीना होता है, तो वो बड़ा नीट सा उसका सीना सीते हुए बड़ा नीटनेस सी उसकी रहती है ना, और फिर इतना मतलब उभार नहीं आता। तो आप लोग देखिएगा इस तरह कभी बनाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें मेरी उल्टी सिलाई भी ख़त्म होने वाली है
रॉन्ग साइड पे मैंने सारे पर्ल किए हैं, मतलब ऑल स्टिचेज आर पर्ल फ्रॉम रॉन्ग साइड। अब मैं ये कर रही हूँ, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड हो गई मेरी। अब मेरी ये थर्ड रो है, ठीक है। थर्ड रो में आप देखिएगा कि मैंने क्या करना है। मैंने पहला स्टिच तो मेरा स्लिप स्टिच जो मैं करती हूँ एज का वो उतार लिया है मैंने। फिर पहला स्टिच मैंने निट करना है, ठीक है। ये मैंने निट किया, और ये जो सेकंड स्टिच है इसको मैंने पर्ल वाइज मतलब बुनना नहीं है, लेकिन पर्ल वाइज मैं इसको दूसरी सिलाई पे उतारूंगी ऐसे। फ्रंट से मैं इसको देखें पर्ल वाइज इसको मैं ऐसे उतारूंगी। फिर मैं नेक्स्ट स्टिच करूंगी, सीधा बनाऊंगी, इसको ऐसे उतारूंगी, सीधा बनाऊंगी, इसको ऐसे उतारूंगी, सीधा बनाऊंगी। ऊन पीछे ही रखना है, और इसको उल्टा बुनने की तरह, जिस तरह हम नीडल डालते हैं उसको हम बनाएंगे नहीं, इसको हम सिर्फ स्लिप करेंगे और अगला हम निट करेंगे ऐसे। इसको हमने निट किया, इसको उतारा, इसको निट किया, इसको उतारा, इसको निट किया। पर्ल वाइज मतलब उल्टी तरफ से उल्टे खाने की तरह हमने इसको उतार लिया, ये बुन लिया, इसको हमने उतारा, इसको हमने निट किया, इसको उतारा, इसको हमने निट किया, इसको उतारा, इसको हमने निट किया, इसको उतारा, इसको निट किया, इसको उतारा, इसको निट किया, इसको उतारा। और ये लास्ट का स्टिच हमारा जो पैटर्न का स्टिच है, ये हमारा लास्ट तो हमारा ये है, ये एज स्टिच है, लेकिन जो कोने आखिरी किनारे का होता है, लेकिन इसको हमने निट किया, ठीक है। और ये हमारा फिर निट हो जाएगा, क्योंकि ये तो एज का है, इसको हमने काउंट नहीं करना पैटर्न में, जो डिज़ाइन है हमारा। अब आ गई हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो में हमने करना क्या है कि हमने ये भी बहुत आसान है, इसको हमने उतार लिया एज का जो स्टिच है, ठीक है। फिर हमने धागा आगे करना है, पीछे करना है, धागे को पीछे किया, पहला खाना जो है वो हमने निट किया, ठीक है व्यूअर्स। पहला खाना निट करने के बाद धागे को हम अपनी तरफ लेकर आए, ठीक है। और हमने ये जो खाना था इसको हमने पर्ल वाइज दोबारा से इसको स्लिप किया। फिर हम धागा आगे ले गए, इसको निट किया, धागा आगे लाए, इसको स्लिप किया। फिर धागा पीछे, इसको निट किया, इसको आगे लाए, इसको स्लिप किया। फिर धागा पीछे निट किया, धागा आगे पर इसको उतार लिया, स्लिप कर लिया, उतार लिया। ये निट किया, इसको उतार लिया, ये निट किया, इसको उतार लिया, ये निट किया, इसको उतार लिया, ठीक है। ये निट किया, इसको धागा आगे, इसको निट किया, धागा पीछे निट किया, इसको उतार लिया। फिर धागा पीछे करके इसको निट किया, धागा आगे किया, इसको पर्ल उतार लिया। फिर सीधा हमने खाना बुना, धागा अपनी तरफ, इसको उल्टा उतार लिया। फिर निट किया, सीधा बना, धागा अपनी तरफ किया, इसको पर्ल वाइज उतार लिया, धागा पीछे किया, इसको निट किया। फिर हमने ये उल्टा जो था हमने बुनना, इसको उतार स्लिप किया, धागा पीछे किया, इसको निट किया, और ये लास्ट का एज स्टिच हमने निट किया। अब ये बस ये 4 सिलाइयों का पैटर्न था। अब ये 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई। अब हमने इसको दोबारा से अब फिर से हमने शुरू करना है, तो हमने पहला स्टिच अपना एज का स्लिप किया उसको, एज के स्टिच को। अब बाकी सारी रो जो है हमने फर्स्ट रो की तरह इसको, ये दोबारा से हमारा पैटर्न शुरू हो गया, इसको दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिया ना। तो ये फर्स्ट रो है हमारी, तो हमने तमाम जो रो है इसको हमने सीधा बना लेना है, ठीक है। ये सारी रो हमारी सीधी बनेगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट रो जो है वो सीधी बनेगी, सेकंड रो जो है वो उल्टी बनेगी। और उसमें ध्यान करना है थोड़ा सा कि वो किस तरह बनाना है, तो वो मैं फिर एक दफ़ा उसको आपके सामने बनाती हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट रो पूरी होती है, तो ये देखें कंप्लीट होने वाली है, ये मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये मेरी रॉन्ग साइड आ गई है। रॉन्ग साइड पे मैंने जो रो है वो मैंने उल्टी बनानी है, इसको मैंने उल्टा ही बनाना है। ऑल स्टिचेस आर निट पर्ल, तो ये मैं उल्टी बनाती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो और आप लोग ज़रूर किसी ना किसी अपने प्रोजेक्ट में डालिएगा, किसी कार्डिगन में, किसी स्वेटर में, किसी बेबी फ्रॉक में, या बॉयज़ स्वेटर में, या कुछ बहुत प्यारा लगेगा।
ये देखें, ये मेरी रॉन्ग साइड पे उल्टी रो, मैं सारे खाने जो है उल्टे उल्टे बना रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी सिलाई उल्टी होगी। ये देखिए जी उल्टी हो गई। अब आगे फिर से हमारी फर्स्ट सेकंड रो मैंने कर ली, अब फिर से मेरे पास थर्ड रो आई है। तो फिर आपको एक दफ़ा मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने इस पहला स्टिच एच का है तो उसको मैंने स्लिप कर लिया। पहला मैं निट करूँगी, उसके बाद मैं पर्ल वाइज इसको उतारूँगी, फिर निट करूँगी। धागा मेरा पीछे ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको निट नहीं, पर्ल को भी बनाना नहीं है, पर्ल को मैंने स्लिप करना है। फिर ये सीधा पर्ल को, फिर ये सीधा, ये देखिए एक बुनना है और एक को उतारना है ऐसे। और ये निट करेंगे और लास्ट का स्केच का हम करेंगे। ये हमारी थर्ड रो हो गई। अब आ गई हमारी फोर्थ रो। इसको भी बहुत मैंने आपके सामने एक दफ़ा बना चुकी हूँ, एक दफ़ा और मैं आपके सामने इसको करती हूँ। ये मैंने ये स्लिप किया एच का स्टिच, ठीक है। धागा मैंने पीछे किया, इसको मैंने निट करना है, निट किया, धागा आगे लेकर आई, इसको मैंने स्लिप करना है। जो ये मैंने नीडल उल्टे पर्ल वाइज डाली है, उल्टी तरफ से डाली है, इसको मैंने स्लिप करना है, फिर धागा आगे करना है, इसको निट करना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, फिर इसको पर्ल करना है, फिर धागा पीछे करना है, इसको निट करना है, इसको ऐसे उतारना है। इसको पूरी सिलाई ये भी बड़ी आसान है आप लोगों के लिए, आपको समझ आ गई होगी कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि धागा आगे की तरफ कब करना है और पीछे करना किस तरह है, ताकि वो जो उसका पैटर्न है वो वाज़े हो जाए ना। देखिए बस ये इतना मेरा पैटर्न था। ये देखिए आखिर का फिर हमारा निट होगा और ये एज का स्टिचिंग होगा। ये व्यूअर्स ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन गया है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा, फिर मेरे कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आसान लगा, मुश्किल लगा, क्या आपको समझ में आया। तो जो आपको नहीं समझ आया वो पूछ भी लीजिएगा। तो चलें व्यूवर्स, मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे, खुश रखे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।